भारत माता की, भारत माता की। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी सी आर पाटिल, राज्य के उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी, गुजरात भाजपा के अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा जी, उपस्थित अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित सूरत के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, કેમ છો બધા? અને આપણું હુરત મજામાં ને? તું શું લઈ આવ્યો છો ભાઈ? ધન્યવાદ દોસ્ત, સરસ મજાનું ચિત્ર બનાવ્યું છે તે. જરા એસપીજીના લોકો આ ભાઈ કંઈ ભેટ આપવા માંગે છે. થેન્ક યુ ભૈયા, અમારી ટીમને આપી દો. સાથીઓ, મારી વાત શરૂ કરું એ પહેલા થોડા દિવસ પહેલા જ મારા એક અનન્ય સાથી, જેમની સાથે અમે વર્ષો સુધી કામ કર્યું અને જીવનની અંતિમ પળ સુધી જે સતત કાર્યરત રહ્યા, એવા કનુભાઈ માવાણીની વિદાય આદરપૂર્વક એમને અંજલિ આપું છું. એક સાથી ગુમાવ્યાનો દર્દ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ આજે સુરતની ધરતી પર આવ્યો છું ત્યારે એમના પુણ્ય સ્મરણ સાથે મારી વાત આગળ વધારું છું. સાથીઓ, મને ઘણીવાર લાગે છે કે આ સુરત શહેર નથી, સુરત એક સ્પિરિટ છે. અને આ સ્પિરિટ હોય તો જ પર્યાવરણ દિવસે પ્રત્યેક પરિવારને જોડીને આવા 15,000 પર્યાવરણને સમર્પિત આવા સરસ મજાના પોસ્ટર બનાવીને લોકો લાવ્યા. જે પરિવારના સાથીઓએ આ કામ કર્યું છે એ બધાને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. કારણ કે જ્યારે એમણે આ વિચાર કર્યો હશે ને એટલે એમનું મન હવે આ પર્યાવરણની રક્ષા માટે લાગ્યું હશે. અને આપણા કાઠિયાવાડના ઘણા ભાઈઓ અહીં હુરતમાં રહે છે અને ત્યાં એમની ખેતી છે. તો મારો એમને આગ્રહ છે કે પર્યાવરણના એક કામના ભાગરૂપે ખેતર બચાવો એ અભિયાનમાં જોડાઈએ. કેમિકલ ફ્રી ખેતી, આપણા બાપ દાદા જે પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા હતા, અને હું તો સુરતના જે લોકોની જ્યાં જ્યાં ખેતી હોય બધાને મારે હકથી કહેવું છે કે આટલું મારું કામ કરજો. સાથીઓ, અહીંયા બધાએ મારું સ્વાગત કર્યું, જાત જાતના સ્મૃતિ ચિહ્નો આપ્યા, ભેટ સોગાદો આપી. આના કરતા પણ અણમોલ ભેટ સુરતે મને આપી છે. આનાથી પણ અનેક મૂલ્યવાન
સુરતનો કચરો મને ભેટ આપ્યો છે. 1 લાખ લોકોએ 5 દિવસ સફાઈનું અભિયાન ચલાવ્યું. મારે માટે આ મોટામાં મોટી સોગાત છે અને આ 1 લાખ લોકોનો અને આખા સુરતનો હૃદયથી આભાર માનું છું. ભૂપેન્દ્ર કેવો પ્રધાનમંત્રી છે, સ્વાગતમાં કચરો મળે એનો ગૌરવ કરી રહ્યો છે. કારણ મારે સ્વચ્છતા એને સંસ્કાર બનાવવાના છે. 1 લાખ લોકોનું જોડાવું એટલે સુરતના 1 લાખ પરિવારોનું જોડાવું. અને આ માત્ર સ્વચ્છતાનું અભિયાન નથી, આ એક પ્રકારે સ્વસ્થ ભવિષ્ય માટેનું સંસ્કાર પર્વ છે. અને એના માટે સુરતના સૌ સાથીઓ ખૂબ ખૂબ અભિનંદનના અધિકારી છે. साथियों, स्थानीय निकायों के चुनावों के बाद मैं पहली बार गुजरात आया हूं, सूरत आया हूं. मैं सूरत से पूरे गुजरात के लोगों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं. साथियों, 2.5 दशक से अधिक का समय हो गया है. आप हम सभी को, भाजपा को निरंतर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और समय के साथ ये आशीर्वाद बढ़ता ही जा रहा है. देखिए, एक बेटी आप सबको खींच के ले गई. हाल ही में जिला परिषद, तहसील परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव हुए. इनमें गुजरात के लोगों ने भाजपा को इतना समर्थन दिया कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए. और मैं आज ज्यादा खुश इसलिए हूं कि मेरे रिकॉर्ड भी आप सबने तोड़ दिए. मैं राजनीति में बहुत देर से आया था. शायद 87 में मैं पॉलिटिक्स में आया और उसके बाद पहला चुनाव था सूरत, अहमदाबाद कॉरपोरेशन वगैरह का. और पहले चुनाव में हमने भारी विजय प्राप्त किया और तब से लेकर आज तक ये विजय की यात्रा चल ही रही है. दुनिया के लोकतांत्रिक समाज में ऐसा कम ही देखने को मिलता है. किसी भी दल को इतने लंबे समय तक जनता जनार्दन के आशीर्वाद मिले और सेवा का अवसर मिलना, ये बहुत बड़ी बात है. साथियों, यहां सूरत और नवसारी के अनेक चुने हुए जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं. मैं आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. हम सभी को हमेशा याद रखना है, गुजरात की जनता ने हमारे सेवा भाव को अपना समर्थन दिया है. ये प्रचंड विजय सेवा के इस मिशन को और विस्तार देने के लिए है.
हम सभी को अब और भी अधिक परिश्रम करना है। हमारा संकल्प विकसित गुजरात, विकसित भारत, इस संकल्प को सिद्ध करना सेवा के भाव से समर्पित होकर के करना है। जब मैं कहता हूं सूरत एक शहर नहीं, सूरत एक स्पिरिट है, इसके पीछे मेरा कन्विक्शन है। आप कल्पना कर सकते पूरे हिंदुस्तान में जो शहर लगातार स्वच्छता के अवार्ड प्राप्त करता हो, स्वाभाविक उसको मन कर जाएगा यार बहुत हो गया, इतने अवार्ड ले लिए, अब क्या करना है। लेकिन सूरत ऐसा नहीं कर रहा है। वो आज भी सफाई के अभियान को प्राथमिकता देता है। तब मैं कहता हूं सूरत शहर नहीं, सूरत एक स्पिरिट है। साथियों, ये जो हमारा संकल्प है विकसित भारत का, विकसित गुजरात का, ये संकल्प देश के गांव, हर जिले, हर शहर को हम जब विकसित करेंगे तभी सिद्ध होने वाला है। और इसलिए सभी चुने हुए भाजपा जनप्रतिनिधियों की भूमिका बहुत बड़ी है। साथियों, आज का दिन एक और सुखद संयोग का है। आज 5 जून पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर मैं देश के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक सूरत में हूं। और ये कितने बड़ा गर्व का विषय है कि यही सूरत है जो कभी प्लेग जैसी महामारी से प्रभावित था और आज स्वच्छता के लिए पहचाना जाता रहा है। इसलिए बीते 2.5 दशक से निरंतर प्रयास किए गए हैं। इसमें सूरत के सभी लोग, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सबका योगदान। मुझे बताया गया है कि बीते कुछ दिनों में स्वच्छता के लिए विशेष अभियान भी चला है। मैं आप सभी सूरत के वासियों को, અને આપણે ત્યાં દેશી ભાષામાં કે સુરતીઓને મારા વહાલા સુરતીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। सूरत के विकास को गति देने के लिए आज यहां अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। धीरे धीरे कदम रखने का प्रयास भी कर रही है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात ने बरसों पहले ही तेज कदम उठाने शुरू कर दिए थे। गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था। एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था। ऐसी व्यवस्था बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य था। और जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने जिसका वर्णन किया, गुजरात के
अपने पाटण के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था। और एक प्रकार से उस समय तो वो तीर्थ क्षेत्र बन गया था। लोग देखने आते थे कि इतना दूर दूर तक दिखाई दे इतना बड़ा सोलर प्लांट। साथियों, गुजरात में उस समय आप सभी ने जो किया उसने पूरे देश को प्रेरणा दी है। आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। और साथियों, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहां शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है। बीते 12 वर्षों से देश में वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चला है। ये हमारे शहरों की स्वच्छता और उन्हें ग्रीन और क्लीन बनाने में बहुत काम आ रहा है। साथियों, अब प्रयास ये है कि आने वाले कई दशकों तक सूरत के लिए पीने के पानी की पूरी व्यवस्था हो। इसके लिए तापी बराज प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट और वाटर ड्रेनेज भी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आज यहां ऐसे अनेक प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। साथियों, सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी